हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 25 फेब 2023। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर से। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि फरवरी मंथ में मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कितना इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है प्राइवेट कंजम्पशन। सो प्राइवेट कंजम्पशन लाइकली टू हिट ऑन इंडियाज आईटी सेक्टर स्क्यूज। तो देखो, ये यहाँ पे न्यूज़ बहुत कुछ है। मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझा दूँ क्या है ये न्यूज़। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस थोड़ा कम है, लेकिन आपको जब डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, चाहे ऐसे हो या डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हो, उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको इसको समझना। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्राइवेट सेक्टर जो है ना, स्पेशली आईटी कंपनीज, राइट, मतलब आईटी कंपनीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स एंड इवन नॉन इंजीनियर्स ग्रेजुएट जो कि बीपीओ में जाते हैं वो आईटी में आता है, राइट। तो आईटी कंपनी में बहुत सारे यंग इंडिया काम करते हैं, जिस वजह से अगर आईटी कंपनी का जो बैलेंस शीट है या उनका एक्सपेंशन प्लान है वो हिट होता है, तो पूरे देश में प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसमें प्रॉब्लम आता है। अब प्राइवेट कंजम्पशन क्या है, आपको पता होगा जीडीपी में एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है, राइट। C+I+G प्लस X-M। तो इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है सी, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब एनएसओ जो रिलीज करता है रिपोर्ट जीडीपी का, उसमें ये PFCE लिखा होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम ये PFCE को रिलेट कर सकते हैं इस प्राइवेट कंजम्पशन से। यानी होता कैसे, सिंपल टर्म्स में समझो। मान के चलो कि आप एक प्राइवेट फर्म में काम करते हो, प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, कोई भी आप प्राइवेट कंपनी आप ले लो। आप मंथली इनकम, लेट से आप 100 रुपीज़ आपका मंथली इनकम है, ठीक है। एंड आपका एक्सपेक्टेड ये है कि कल के दिन में आपका ये सैलरी बढ़ेगा। अब क्योंकि प्राइवेट जो आईटी कंपनी है वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, तो आपका ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ नहीं होगा, आपका सैलरी 100 ही रह जाएगा। अब आपका ये उम्मीद था कि आपका सैलरी 100 से जब 120 होगा, आप एक कार खरीदोगे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप एक कार खरीदोगे। लेकिन ये 120 तो हुआ ही नहीं, बिकॉज प्राइवेट कंपनी एक्सपैंड नहीं कर पा रही है। एंड उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है, बिकॉज इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन हाई की वजह से रेपो रेट हाई है, जिस वजह से ग्रोथ भी हिट होता है। तो ये सब ना एक सर्कुलर इंटरकनेक्टेड सिचुएशन के अंदर में है। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, ये इसके अंदर में ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये 100 से 120 जब होना था, तब आप क्या खरीदते, कार। अब आप ये 120 नहीं हो रहा है, आप 100 पे ही हो आपकी सैलरी। अब क्योंकि आपके कंपनी में भी जो हाल है वैसा देश में हर एक कंपनी में वही हाल है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप जॉब चेंज करो, क्योंकि तो पूरे देश का सिचुएशन सेम है। तो होता क्या है, आप ये जो कार खरीदने का आपने प्लान किया था, इसको आप अब डिफ़र कर दोगे टिल द टाइम योर सैलरी इंक्रीजेस। तो अब 1 साल में हो या 2 साल में हो, वो बात की बात है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, आपका ये जो डिमांड था, मतलब कंजम्पशन था, वो हिट हुआ कि नहीं, राइट। सो वो एक फैक्टर है। तो देखो आप इस वाले लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन आईटी कंपनीज अकाउंटेड फॉर 47% ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन इंडिया इंक्लूसिव सैलरी एंड वेज इन द लास्ट 12 मंथ। तो अगर 47% जो हिट हुआ है, तो प्रॉब्लम आप सोचो कि पूरे देश में ही है। सो आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गया है। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट वी कैन गाइड यू। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिलेटेड टू एन MOU। तो देखो, APEDA जो हाल ही में अपना 37 ईयर्स कंप्लीट किया है, दे हैव साइन एन MOU विथ लुलु हाइपर मार्केट। लुलु हाइपर मार्केट कहाँ का है, ये UAE का है, राइट। तो इनके साथ जो MOU हुआ है, वो MOU इस वजह से हुआ है कि APDA इंडिया से मिलेट्स को एक्सपोर्ट करेगा GCC कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में, राइट। एंड GCC कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, देखो, जो लुलु ग्रुप मॉल्स ऑपरेट करते हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, सब GCC कंट्रीज़ में, बाहरीन, कुवैत, ओमान, कतर,
ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इंडिया एंड फार ईस्ट, इंडिया में भी इनका मॉल है, राइट। तो ये आपको याद कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है 4 मेन थीम्स ऑफ कल्चरल वर्किंग ग्रुप ऑफ G20। आपको ध्यान होगा कि कल के दिन में कल्चरल वर्किंग ग्रुप G20 मीटिंग जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश के एक शहर में हो रहा था, राइट। तो वहाँ पे सब लोगों ने ये अडॉप्ट किया कि 4 मेन थीम होगा कल्चरल वर्किंग ग्रुप का। अब वो 4 थीम क्या है वो राइट नाउ वो इम्पोर्टेंट नहीं है एंड वो बाहर भी नहीं आया है, वो बाद में बाहर आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो मैंने जो आपको बोला था कि G20 ख़त्म होने के बाद क्या मेन एजेंडा बाहर आता है वो हमको बाद में पढ़ना है, तो ऑब्वियसली ये है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ इसमें क्या बाहर आया कि टोटल 4 थीम पे काम करेंगे। अब हम जाएंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है वर्किंग पेपर बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो देखो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने एक वर्किंग पेपर को रिलीज़ किया है। एंड ये वर्किंग पेपर कहाँ का है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस, ये दोनों ने मिल के ये बनाया है। हाईलाइट के तौर पे उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया वॉज एबल टू सेव मोर देन 3.4 मिलियन लाइफ बाय अंडरटेकिंग द नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। तो देखो ये कौन बोल रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वर्किंग पेपर में बोला गया है। COVID-19 vaccine campaign yielded a positive economic impact by preventing a loss of $18.3 billion, which is huge. 18.3 billion is huge. A net benefit of $15.42 billion for the nation after taking into consideration the cost of vaccination कैंपेन, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन कैंपेन है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बियर किया है, क्योंकि वैक्सीन तो फ्री था, राइट। और फ्री था, उसके ऊपर उसका एक लॉजिस्टिकल कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट होता है, वो सारा को माइनस करेंगे तो नेट बेनिफिट कितना है 15.42 बिलियन, जो लॉस हो सकता था बट वो फ़ायदा हुआ है। स्पेंडिंग एस्टिमेट ऑफ $280 बिलियन एज पर IMF थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फंडिंग हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद MSME को सपोर्ट किया गया थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, 10.28 मिलियन MSME वर प्रोवाइडेड असिस्टेंस। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने वो रिपोर्ट भी देखा ना, SBI ने एक रिपोर्ट बाहर किया था जिसमें स्पेसिफिकली कहा था कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट जो ECLGS स्कीम लेके आया था, जिस वजह से ऑलमोस्ट 12 ट्रिलियन रुपीज़ का जो लोन है उसको NPA होने से बचा दिया, राइट। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ, उसके बाद उन्होंने PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात किया एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में भी उन्होंने बात किया इस वर्किंग पेपर में। तो ये आपको पॉइंट्स कुछ याद करने पड़ेंगे, MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों के पर्सपेक्टिव से। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है मेडिकल कॉलेज इन सतना। देखो एक छोटा सा न्यूज़ है इसमें कि जो यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर है, ये कल के दिन उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज सतना जो कि मध्य प्रदेश में एक शहर है वहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब उसमें कितना सीट है, कितना खर्चा आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहाँ पे आया, सतना कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है RINL ऑर्गेनाइजर्स वर्कशॉप। तो वर्कशॉप किन के लिए ऑर्गेनाइज किया है, फॉर वुमेन। अभी सामने 8 मार्च को वुमेन डे आने वाला है, तो उसके लिए RINL तैयारी कर रहे हैं। एंड वर्कशॉप क्या था, हेल्थ एंड वेलनेस फॉर वुमेन थ्रू योगा। इसमें MS मानसी गुलाटी जो कि इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट है, वो इस यहाँ की फैकल्टी थी। और ये कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, जो आने वाले दिन में आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी बनने वाला है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। विद दिस वी आर डन फॉर द डे, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन, टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन सवाल है कि कैसे, तो कैसे का जवाब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देना चाहता हूँ। iGrammy courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly,
and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. Exam bhi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.